हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 2-3 क्वेश्चंस ऑफ सी सेट। ठीक है। ये है सी आई एस एफ 2025 का पेपर, जिसको कि हम लोग अभी पिछले वाले वीडियो में कवर किए हुए थे। जी एस का ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिए थे, बट कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। उसको भी हम लोग देखते हैं, कर लेंगे। बट यहाँ पे देखो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं सी सेट पॉइंट से, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या फॉलो किया गया, लाइक यहाँ से परसेंटेज से इसको बोल सकते हैं, परसेंटेज एंड डिस्काउंट से। ठीक है। सो ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि एक मार्क प्राइस है किसी भी आइटम का, जिसको कि हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 10% से, और उसको फर्दर क्या है कि डिक्रीज कर दे रहे हैं 15% से। सो रिलेशन बताना है फाइनल प्राइस एंड मार्क प्राइस में। ठीक है। सो चलो ठीक है। सपोज मान लो जो मार्क प्राइस था वो 100 था। 100 को क्या करते हैं कि 10% से इंक्रीज करते हैं। ठीक है। सो 10% से इंक्रीज करेंगे, सो यू नो कि ये 110 हो जाएगा। फिर उसको क्या करते हैं कि हम लोग 15% से इसको डिक्रीज कर देते हैं। सो 15% से डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि 110 इंटू ये हो जाएगा आपका 17/20। ठीक है। सो इसको जब अगर हम लोग सोल्व करते हैं, सो 187/2 हो जाएगा। इट मीन्स कि इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 93.5 आएगा। ठीक है। देखो ये 17/20 कैसे आया, यहाँ से देखो, जैसे ये 15% बोल रहा है ना, 15% को क्या लिख सकते हो, 15/100 कर सकते हो क्या। ठीक है। 15/100 करोगे तो इसको जब कट करते हैं, सो 5 3 एंड ये 23/20 आएगा। एंड हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज अगर हम लोग डिक्रीज डिस्काउंट में करते हैं, सो ये 1 माइनस करते हैं ऑब्वियस है। सो 1 - 3/20 करेंगे, जो भी प्राइस रहता है, सो ये आपका आ जाएगा 17/20। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। बट ठीक है। अब देखो, ये एक क्या है कि एक्स एक्स क्या था, 100 था, एंड जो वाई आ रहा है कितना आ रहा है, ये 93.5 आ रहा है। सो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो ज़्यादा है फाइनल प्राइस से। सो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। यहाँ पे क्या है, सी सी इज़ द राइट वन। ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन। सो एक सेकेंड। हाँ ठीक है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट। ठीक है। सो यहाँ पे बता रहा है कि जैसे 5 डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। 0 2 4 6 8। और यहाँ पे हम लोग को 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, और ये भी विदाउट रिपीटिशन। ठीक है। सो हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे 4 डिजिट का अगर बनाना है, सो ठीक है। ये देखो, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बार बार पूछते आता है। ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी सब, ये सब जो हॉट टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे ये लगाया गया है। तो चलो ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है कि देखो, ये हमारे पास अभी कितने ऑप्शंस है, 5 यहाँ पे डिजिट है। 5 डिजिट है, सो एक जीरो है साथ में। तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो जीरो हो नहीं सकता है। क्योंकि फिर अगर हम लोग जीरो को ही लगाते हैं, सपोज अगर हम लोग 4 डिजिट में 0 2 4 6 लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा। सो ये क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है। जब अगर हम लोग फर्स्ट में जीरो लगा देते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास जीरो नहीं है रखने का ऑप्शन। सो यहाँ पे कितना बच जाता है, 2 4 6 8 में से कोई भी हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इट मीन्स कि 4 तरीके से पुट कर सकते हैं। सो 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट अगर आगे जा करके देखो, सो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। सो अभी भी हमारे पास 4 ऑप्शन बचे हैं। वैसे देखा जाए कि हमारे पास ऐसे तो 5 ऑप्शन है। ठीक है। 5 ऑप्शंस में एक यहाँ पे पुट कर दिया, सपोज यहाँ पे 2 पुट कर दिए हैं। बट रिमेनिंग अब हमारे पास कितना बचा है, 2 को हटा दो, सो अब कितने बचे हैं, 4 6 8 एंड 0। सो अभी भी हमारे पास 4 ऑप्शंस बाकी हैं। हम लोग को रिपीटिशन नहीं करना है, सो इसलिए नेक्स्ट कितना बचेगा, आगे 3 ऑप्शंस बचेगा, एंड नेक्स्ट जो है 2 ऑप्शंस बचेगा। इसको फर्दर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 96। सो 96 इज द राइट वन यहाँ से। ठीक है। सो ये इसका 96 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन था, ये इसका हमने ऑपरेशंस करने का कोशिश किया। बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, स्टार्स का वैल्यू। ठीक है। सो उसके बाद फर्दर आगे सोल्व हम लोग को करना था। बट यहाँ पे देखो एग्जैक्ट आ नहीं रहा था। मैंने यहाँ पे स्टार को प्लस लेकर के किया। सो प्लस लेने के बाद वाई का वैल्यू 1 आ रहा था, बट फर्दर जो x+1 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस में x+1 आ रहा था। ठीक है। देन फर्दर एग्जैक्ट आगे आंसर सोल्व नहीं हो रहा था। सो आई थिंक ये कैसे होगा, बट बताना आप लोग कि ये क्या ऑपरेशन यहाँ पे लगा है, इफ़ यू आर क्लियर इन इट। क्योंकि मैंने ट्राई किया 2 चीज़, तो एक तो वैल्यू आ जा रहा था बट एक नहीं आ रहा था। फिर फर्दर उसको कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, क्योंकि फिर ये ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा था जो कि ऑप्शंस में नहीं था यहाँ पे। ठीक है। सो वैसे तो ईजी है, बट थोड़ा सा एग्जैक्ट ये क्लैरिटी नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। और ये यहाँ पे दोनों मिक्स है, एक तो रिमाइंडर है एंड डिविजिबिलिटी का फॉर्म है। ठीक है। सो ये बोल रहा है, सपोज 543 है प्लस 5
का जो पावर है के एंड डिविजिबल बाई 7 है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है कि के का क्या वैल्यू होगा जो कि पूरी तरह से डिविजिबल होगा। देखो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इसको ऐसे समझो, इसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। 543 5 टू द पावर 43 बाई 7 कर सकते हैं। फिर फर्दर 5 की पावर के करके इसको 7 से कर दो, ठीक है। अलग अलग इसको कर सकते हैं। तो इसको पहले डिवाइड करके देखो क्या बच रहा है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर अगर कर लो एंड एक 5 बाहर ले लो, तो यहाँ पे हमारे कितना ऑप्शंस बचता है, ये आपका हो जाएगा 21, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 42 हो जाएगा एंड एक बाहर 5 है, सो 43 हो जाएगा, 5 के पावर 43। सो ये क्लियर है हमारे पास। ये डिवाइडेड बाई 7 कर लो, ठीक है। ये कर लोगे सो आगे ये अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये क्या है, 21 है, इसको इसके अंदर कितना है, 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 की पावर जो है आपका 21 इंटू 5/7। अब इसको फर्दर क्या करना है, ये देखो इट मीन्स इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 3 + 4 कर सकते हैं क्या, ठीक है कर सकते हैं। डिवाइडेड उसके पावर जो है 21 हो जाएगा इंटू 5/7 कर लो, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसके अंदर से, तो ये तो पूरी तरह से डिविजिबल है, बट यहाँ पे 4 बच रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करो, फर्दर 4 है 20 पावर 21 है बाई 5/7 है, ठीक है। इसको देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 के पावर जो है ये आप कर दोगे 2 एंड 2 जब करोगे एंड इंटू 21, सो ये हो जाएगा 2, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5/7। देखो मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस कारण से टाइम लग रहा है, बट ये बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्दर क्या करो, यहाँ पे रिमेनिंग जगह नहीं बच रहा है, देखो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो अब क्या बचा हमारे पास, 2 के पावर 42/5, उसके बाद 7 है, ठीक है। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये टू, एक सेकेंड, ये 2 के पावर अगर हम लोग 3 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे कितना बचेगा, पावर 43 बचेगा 5/7। क्यों? ये जब हम लोग 14 से 3 में करेंगे तो 42 आ जा रहा है, सो ये फाइन है। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अब देखो अंदर क्या बच रहा है, ये 2 के पावर 3 है, इट मीन्स की 8 बच रहा है, ठीक है। 8 के पावर 14 बाई 5 इंटू 5/7। ये देखो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, सो ये 1 बचेगा, 1 टू द पावर 14 इक्वल टू 1। अब हमारे पास मीन्स ये 1 है, ये पूरी तरह से जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सो 1 बच रहा है रिमाइंडर, सो कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास 5/7 बच रहा है, इट मीन्स की रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पे, ये इट मीन्स की जो ये इसका वैल्यू जो था यहाँ पे, ये 5 हो गया, ठीक है। एंड 5 प्लस ये क्या बोल रहा है, 5 के पावर k/7। सो के का वैल्यू हम लोग को पुट करना है। सो देखो एक दो तरह से है यहाँ पे, एक तो ऑप्शन से जा सकते हो, एंड अगर आप ऑप्शन से जाओगे 44 अगर रखते हो वैल्यू, तो उसी तरह से आप इसका 5 के पावर 44 कर दो। एंड आप इसको जब जाओगे प्रोसीड करोगे 5 के पावर 44/7। सो इसको फर्दर आपको उसी तरह से सोल्व करना है जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस लगाया, और वो बहुत जल्दी हो जाता है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इस कारण से ज़्यादा लग रहा है। सो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसको इसको जब अगर सोल्व करोगे, तो ये आपको आ जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। एंड देखो ये इसका सोल्व करने के बाद 2 बचेगा ओवरऑल, एंड 5 + 2 कर दोगे, 5 + 2 बाई हम लोग को 7 करना था, सो ये 7/7 हो जा रहा है, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा है। सो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा, बी इज़ द राइट वन, ठीक है। सो आई होप कि मैंने यहाँ पे बहुत कम सोल्व करके ज़्यादा बोलने का बोला, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड यही प्रोसेस होगा, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सो अच्छा क्वेश्चन था ये सारे के सारे, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जो भी था। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।